तो डाइजेशन इन ह्यूमंस, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको पढ़ना है, लेकिन जो कुछ स्टेप्स है, जो 4 मेन स्टेप्स हैं, 4 के अलावा मैं बोलूंगी 5 इसमें स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको सबसे पहले याद रखनी है। ठीक है, वो स्टेप्स कौन कौन सी है? जब अपन डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ें तो हम पहला करते हैं खाना। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे आपके स्टमक तक जाएगा, तो वहां पर होता है उसका डाइजेशन, फिर उसमें होता है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और होता है इजेशन। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स है ये आपको याद रखनी है कि बेसिकली जो स्टेप ऑफ डाइजेशन है वो 4 मेन पार्ट्स या 5 मेन पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहली इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग इन ऑफ न्यूट्रिशन। इंजेशन का क्या मतलब होगा? न्यूट्रिशन को लेना। अब अपन यहाँ पे हर वर्ड फूड फूड नहीं बोलते हम, क्योंकि बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, इसलिए हम फूड की जगह न्यूट्रिशन यूज करते हैं। ठीक है, तो इंजेशन का मतलब फूड को खाना। इंजेशन के बाद कहाँ जाएगा? पहले आप एक सिंपल सा फ्रेम बना लीजिए अपने दिमाग में। आपने मुंह से खाया, वो सीधे अपन क्या फील करते हैं? स्टमक में गया, स्टमक में जाके डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो भी डाइजेस्ट फूड होता है उसमें केमिकल रिएक्शन होंगी जिससे कि आपके न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे जो कि एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। और फिर होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? उस एब्जॉर्ब फूड का आपके सेल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाना। और लास्ट में होता है इजेशन। इजेशन मतलब जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं, जो वेस्ट फूड है, जो वेस्ट न्यूट्रिशन है, मतलब न्यूट्रिशन तो एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन जो ऐसा फूड है जो कि अनडाइजेस्टेड है, जो कि हम नहीं यूज कर सकते, तो वो वेस्ट हो जाएगा, तो वो इजेशन के प्रोसेस से फिर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये मेन अपनी पिक्चर अपने दिमाग में आ गई। तो इंजेशन अपन कहाँ से करते हैं? माउथ से करते हैं। ठीक है, फिर केमिकल डाइजेशन कहाँ होता है? हमारे स्टमक में। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो है एलिमिनेशन या जो इजेशन की प्रोसेस है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होती है। ठीक है, तो एक बड़ी सी फ्रेम हमारे दिमाग में बन चुकी है कि भाई हाँ, हमारा जो डाइजेशन है वो ये इन 4 या 5 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो अगर अपन देखें इस फ्लो चार्ट को, आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको ये प्रोसेस याद करनी है, चार्ट याद करना है, तो ये बहुत अच्छा चार्ट है। जैसे आपसे पूछा जाए कि डाइजेशन इन ह्यूमंस बताइए, तो सबसे पहले आप बता दीजिएगा कि जो डाइजेशन इन ह्यूमंस है उसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? सबसे पहले प्रोसेस होती है इंजेशन। ठीक है, इंजेशन मतलब कि खाना। तो इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है इंजेशन में? माउथ, बकल कैविटी वर्क्स। इंजेशन के लिए माउथ और बकल कैविटी वर्क करते हैं, क्योंकि माउथ में होती है बकल कैविटी। ठीक है, अपन माउथ में अब बहुत सारी चीजें हैं जो कि आगे आपको पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले आप बता दीजिएगा कि माउथ और बकल कैविटी इंजेशन प्रोसेस करते हैं, क्योंकि आप मुंह से खाओगे, आपके टीथ से आप उसको च्यू करोगे, बकल कैविटी से आप उसमें सलाइवा मिक्स करोगे, और फिर वो धीरे धीरे एसोफेगस के अंदर जाता है, फूड पाइप में जाता है। ठीक है, पहली प्रोसेस कौन सी होती है? इंजेशन की। फिर कौन सी होती है? डाइजेशन की। तो डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के लिए? स्टमक भी होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, क्यों कर कैसे होता है, ये तो आगे पढ़ेंगे ही, लेकिन फिलहाल आपको ये स्टेप्स याद रखनी है। फिर क्या होता है फूड का? फिर होता है उसका एब्जॉर्प्शन। तो ये यहाँ कहाँ पर होता है? ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन विलीज। ठीक है, कौन करती है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड विलीज। ठीक है, इंटेस्टाइन में विलीज होती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। फिर होता है एसिमिलेशन, जो कि विलीज एंड ब्लड वेसल्स के कंबाइंड काम से होता है, मतलब हम कंबाइंडली वर्क करती हैं, जिससे एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन जैसा रेड कलर दिख रहा है, कि रेड कलर का मतलब ये है कि आपके ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन को डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचाना। ठीक है, अब आखिरी में क्या होगी प्रोसेस? इजेशन की, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब अपन इसको कैसे समझेंगे? अपन एक एक प्रोसेस लेते हुए चलेंगे कि इंजेशन में कौन कौन यूज होते हैं, उनका क्या काम होता है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि डाइजेशन में कौन कौन से बॉडी पार्ट काम करते हैं और उनका क्या काम होता है, कैसे करते हैं। इसमें फिर जूसेस इन्वॉल्व हो जाएंगे, यहाँ से आपको जूस की कहानी समझ में आएगी कि कई तरीके के जूसेस का सिक्रिएशन होता है जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट होता है। फिर आप एब्जॉर्प्शन समझेंगे, तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट अपन समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये चार्ट आपने ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इस तरह से अपने जो पूरी प्रोसेस है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है ना।
तो अब बारी आती है कि भाई कौन कौन से बॉडी पार्ट आपको याद रखने हैं। तो भाई बेसिकली हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, माउथ से, और पूरी एक पाइप जो है हमारे माउथ से लेकर के आपके एनस तक जाएगी, ठीक है, मतलब एक तरीके की पूरी कैनल। तो इस कैनल में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं उनका नाम आप याद रख लीजिए। जैसे वहां पर तो हमने सिर्फ प्रोसेस याद रखी, ये जो आपका पॉइंट था इसमें हमने सिर्फ प्रोसेस को याद रखा कि भाई ये सारी प्रोसेस होती है। अब इस वाली स्लाइड से आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होंगे डाइजेशन में, ठीक है। सबसे पहले माउथ और बकल कैविटी, फिर होता है फूड पाइप और ईसोफोगस, फिर होगा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। ये पूरे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? चलिए अब अपन चलते हैं सबसे पहले इंजेक्शन की प्रोसेस में। तो इंजेक्शन की प्रोसेस क्या होती है? टेकिंग इन फूड इज नोन एज इंजेक्शन प्रोसेस। फूड को अंदर लेना, फूड को ह्यूमन बॉडी तक पहुंचाना इंजेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें यूज कौन होते हैं? माउथ एंड वकल कैविटी। तो माउथ में क्या होगा? दांत हो गए, आपके टीथ होंगे। तो सबसे पहले आप बता दीजिएगा कि हम जो भी खाना खाते हैं वो हम हमारे टीथ की मदद से च्यू करते हैं। अब टीथ की बात आ गई तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से तरीके के टीथ होते हैं, क्योंकि आप फूड भी अलग अलग तरीके का खाते हो। कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनको आप नॉर्मली सिर्फ च्यू करोगे, कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनको आपको ऐसे खींचने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसको आपको कट करना पड़ेगा। तो जरूरी है कि भाई उन सारी टीथ के बारे में भी आप जान लें, ठीक है। तो जो भी फूड आप खाते हो सबसे पहले आप उसको च्यू करते हो अपने टीथ की मदद से, और उसको मैकेनिकली ब्रेक करते हो छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है। अब टूथ की बात आएगी तो हर एक टूथ जो है एक सेपरेट सॉकेट में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ईच टूथ इज रूटेड इन द सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, ठीक है। ये हमारी गम कहलाती है, और आप देख रहे हो कि ये सबका अलग अलग शेप और साइज का सॉकेट है, ठीक है। जैसे टीथ जो है हमारे 3 टाइप के होते हैं। अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारी टीथ जो होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग फंक्शन करने के लिए बने होते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे जो टीथ होते हैं जो आगे की तरफ है उनको अपन इंसीजर कहते हैं। इंसीजर के बाद होते हैं आपके कैनाइन जो थोड़े से नुकीले होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये वाले टीथ, ठीक है। फिर होते हैं प्रीमोलर्स, और आखिरी में जो थोड़े से ऊपर से फ्लैट होते हैं वो कहलाते हैं मोलर्स। प्रीमोलर थोड़े से फ्लैट होते हैं और कैनाइन नुकीले होते हैं, और इंसीजर फ्लैट होते हैं लेकिन कट करने के लिए काम आते हैं, उससे आप च्यू नहीं कर सकते। क्लियर? तो वेल आपको ये टीथ समझ में आ गए हैं। इन टीथ की मदद से ही हम हमारे फूड को च्यू करते हैं। अगर हमें किसी को अच्छे से च्यू करना है तो हम मोलर प्रीमोलर का यूज करेंगे, कट करना है तो सामने के इंसीजर, और छीलना है किसी चीज को इस तरह से फाड़ना है तो आप कैनाइन का यूज करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से शुरुआत होती है? मुंह से शुरुआत होती है कि आपने फूड को खाया, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया, ठीक है। अब इसके बाद कहाँ जाएगा? इसके बाद आप इसको सॉलो करोगे, आप उसे निगलोगे, तो वो जाएगा आपके फूड पाइप में, ठीक है। द सॉलोड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस, ठीक है। इसे अपन क्या कह सकते हैं? फूड पाइप या ईसोफेगस। ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। माउथ के बाद फूड पाइप और ईसोफेगस में जाता है। फूड पाइप रन अलोंग द नेक एंड चेस्ट। ये जो फूड पाइप है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? नेक से लेकर के चेस्ट तक पूरा काम करता है, ठीक है। अब ये जो फूड पाइप है इसमें मैकेनिक कुछ ऐसे वाइब्रेशन होते हैं जो ऑटोमेटिक वाइब्रेशन है, जो उनकी मूवमेंट होती है वॉल की, जिसकी मदद से जो फूड है ना धीरे 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 अंदर की तरफ चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब कभी कभी ये होता है कि आपको वॉमिट हो जाती है। आपने देखा होगा ना कि कई बार आप खाना खा रहे हैं लेकिन आपको वॉमिटिंग हो गई, तो वो वॉमिटिंग होती किसकी वजह से? तो फूड पाइप की वजह से ही होती है। एक्चुअल में अगर आपका स्टमक भरा हुआ है, उसमें खाना प्रॉपर अमाउंट में है, तो फूड पाइप से जाने वाले फूड को स्टमक एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो जो फूड पाइप में खाना रह जाता है वही वॉमिट के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। तो वही फूड पाइप के बारे में क्या बात याद रखोगे? फूड पाइप जिसको अपन ईसोफेगस भी कहते हैं, ये कब काम करती है? जब माउथ से हम किसी भी फूड को मैकेनिकली च्यू करके जब उसे सॉलो करते हैं, तो ये जो फूड पाइप है ये इसे हमारे माउथ से लेकर के स्टमक तक पहुंचाने का काम करती है। इसमें मैकेनिकल वाइब्रेशन होते हैं, मतलब इसमें एक ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से ये जो फूड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है,
ठीक है, इतना याद रखेंगे। और क्या याद रखोगे, और ये याद रखना है कि जब हमें वॉमिट होती है तो वो फूड पाइप में स्टोर्ड फूड की वजह से ही हो जाती है। क्लियर? सो द सॉलिड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। द फूड पाइप रन अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। ये पॉइंट मैं आपसे बताई नहीं थी कि नेक से चेस्ट तक होता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप के जो मूवमेंट है उसी की वजह से क्या होता है, आप अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि वाइब्रेट करती है, तो उससे फूड पाइप का भी मूवमेंट होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये थोड़ी बड़ी क्लास में सीखेंगे, बट अभी आपको याद रखना है कि फूड पाइप के मूवमेंट की वजह से जो फूड है आपका नीचे की तरफ खिसकता जाता है। तो एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेसेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। ये पूरी कैनल में ये मूवमेंट होता है जो कि फूड को धीरे धीरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। एट द टाइम फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। ये क्या हो जाएगा, जब आपका स्टमक उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो आप उसे वॉमिट कर दोगे। क्लियर? तो वेल, यहाँ से फूड पाइप की कहानी खत्म। अब फूड पाइप ने क्या किया, आपने माउथ से च्यू किया, फूड पाइप से होता हुआ ये चला गया आपके स्टमक में। तो अब प्रोसेस कौन सी आती है, अब प्रोसेस होगी डाइजेशन की। अभी आपने इंजेक्शन की प्रोसेस समझ ली कि फूड को मुंह से लेते हुए स्टमक तक पहुंचा दिया आपने, ठीक है, इंजेक्शन की कहानी खत्म। अब किसकी कहानी शुरू, अब डाइजेशन की, कैसे फूड आपका डाइजेस्ट होगा। तो अब आ जाती है बारी भाई स्टमक की। स्टमक क्या करेगा, स्टमक कैसा होता है, तो जे शेप्ड का आप देख रहे हो, एक जे शेप्ड थिक वॉल्ड बैग, ये लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है, एक जे शेप का थिक वॉल्ड बैग होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रिएट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। अब क्या होता है ना कि जब खाना आपके पेट में जाता है तो इसको पचाने के लिए कुछ जूसेस की जरूरत पड़ते हैं, ठीक है, हमें उस पर ऊपर से कुछ कुछ डालना पड़ता है ताकि जो फूड है वो ऐसे फॉर्म में आ जाए जो कि हमारे बॉडी में काम आए। तो उसका काम कौन करते हैं, ये जूसेस करते हैं। तो स्टमक जो है वो खुद भी कुछ तरीके के जूसेस को निकालता है। कौन से जूसेस होते हैं, म्यूकस, मतलब थोड़ा सा आप ये समझ सकते हो कि थोड़ा सा गाढ़ा थिकी सा मिश्रण, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्यूशन ऐसा। तो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, ये कौन सिक्रिएट करता है, स्टमक, ठीक है। अब स्टमक की हेल्प ना और भी सारी चीजें करती हैं। वेल, फिलहाल हमारे लिए जरूरी है कि हम इस चीज को जानें कि जो स्टमक है उसके अंदर जो भी फूड आता है वो थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है बाय द यूज ऑफ दीज जूसेस। तो आपको इन जूसेस का नाम याद रखना है बस स्टमक के केस में, किस किस का, म्यूकस का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और डाइजेस्टिव जूसेस का, ठीक है। अब स्टमक के बाद जो भी आपका पार्शियल डाइजेस्टेड, थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड जो फूड है वो फाइनली जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, द एसिड्स किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन विच स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, ठीक है। जो इस एसिड की बात करी थी हमने जो कि स्टमक के अंदर था, वो बेसिकली क्या करता है, जर्म्स को किल करने का काम करता है, ठीक है। और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो बेसिकली फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने का काम करेंगे। तो यहाँ पे स्टमक की कहानी खत्म। अब आ जाती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, पहले अपन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जान ली, जैसे अपन ने स्टमक के बारे में पहले पढ़ा था, फिर ये समझा था कि वो क्या करता है। तो अब आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की बारी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ी अपनी कैनल होती है, ठीक है, सबसे बड़ी कॉइल होती है आपकी बॉडी के अंदर। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 7.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोलाइड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, ठीक। इट रिसीव सिक्रिएशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियास, बिसाइड्स इट्स वॉल आल्सो सिक्रिएट जूसेस। अब देखिए स्टमक के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो खुद भी कुछ जूसेस सिक्रिएट करता है, साथ ही साथ उसमें म्यूकस होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं। जूसेस का काम क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ने का काम। फूड के अंदर जो भी प्रोटीन है उन सब्सटेंसेस को स्मॉलर सब्सटेंस या सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ेगा और क्या करेगा, जितने भी बैक्टीरिया फूड के साथ में आ गए उनको किल करने का काम उसके अंदर मौजूद जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था वो कर देगा, ठीक है। अब खाना कहाँ पर आ गया, अब आ चुका है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अपने पहले बता दिया कि बहुत लंबी सी बहुत ही एक कॉइल के समान चीज़ है ये, जो कि 7.5 मीटर लॉन्ग है। इसमें बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे जूसेस का सिक्रिएशन होता है और इसकी हेल्प कौन कौन करता है, लीवर एंड पैनक्रियास, ठीक है। इसमें मतलब लीवर और पैनक्रियास
भी इसमें कुछ जूसेस को सिक्रिएट करते हैं और इसकी वॉल में भी जूसेस सिक्रिएट होते हैं, मतलब इसमें और सारी चीजें जाकर के मिलती है। कौन कौन देता है? लीवर और पैनक्रियाज, और खुद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी कुछ जूसेस होते हैं। ठीक है, सो लीवर क्या करता है सबसे पहले अपन जान ले। द लीवर इज द रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि लीवर कहां पर मौजूद होता है, तो अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन इन द राइट साइड। ये देखिए आप डायग्राम में जैसा देख पा रहे हैं। ठीक है, सो लीवर कहाँ है भाई? द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये भी पूछा जा सकता है कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी, तो कौन होता है? लीवर। ठीक है, अब ये क्या करता है? इट सिक्रिएट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ठीक है, लीवर के अंदर एक तरीके का सैक होता है, यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ये छोटा सा ग्रीन कलर का ये जो सैक है इसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, जिसके अंदर बाइल जूस होता है जो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाने का काम करता है। अब बाइल क्या करती है? बेसिकली ये जो बाइल जूस है, द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। फैट के डाइजेशन के लिए ये जो बाइल जूस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें होती हैं? तो बहुत सारे जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में भी होते हैं, और साथ ही साथ लीवर और पैनक्रियास को जूसेस को भेजते हैं, जिसमें से हम लीवर के बारे में पढ़ चुके हैं। रेडिश ब्राउन कलर का होता है, एब्डोमेन जो है आपका उसके अपर राइट साइड पर होता है। इसमें एक सैक होता है जिसमें जिसे अपन गॉल ब्लैडर कहते हैं, जिसके अंदर बाइल जूस होता है। यही बाइल जूस ये स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है, जिसकी मदद से ये फैट को डाइजेस्ट करने का काम करेगी। ठीक है, फिर क्या होता है आपका? पैनक्रियास, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प करेगा। पैनक्रियास क्या होता है? पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैनक्रियास को देखिए, एक ब्राउन थोड़ा सा यहाँ पर देखिए क्रीम कलर का एक छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है, ये पैनक्रियाज है। ठीक है, ये पैनक्रियाटिक जूसेस को भेजता है। द पैनक्रियाटिक जूसेस एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट। अब पैनक्रियाटिक जूस किस किस को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन, एंड चेंज दैम इनटू सिंपलर फॉर्म। और ये जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं ये क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सबको डाइजेस्ट करेंगे और उनको बहुत ही सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने का काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कहानी समझ में आ गई कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी फूड आता है उसके ऊपर बहुत सारे जूसेस और डाले जाते हैं ताकि वो और अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, अब ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पहुंचेगा? ये पहुंचेगा आपके लोअर इंटेस्टाइन में। ठीक है, नीचे वाले पार्ट में। सो द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनियल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। तो मैंने आपको बताया था कि इंटेस्टाइन में भी जूसेस होते हैं, तो जो इंटेस्टाइनियल जूसेस हैं वो लोअर पार्ट में ज्यादा होते हैं, जो कि इसका कंप्लीट डाइजेशन कर देंगे। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट जो फाइनली यहाँ पर क्या होता है ये कहानी समझ लीजिए। Carbohydrates break down into simple sugar such as glucose, fat into fatty acids and glycerol, and protein into the amino acid. यहाँ पे ये बताया गया है कि फूड में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? शुगर जैसे ग्लूकोज में। ठीक है, फैट जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लाइक्रोल और प्रोटीन जो हमारे खाने में होते हैं वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जो कि ना फॉर्म ऑफ यूरिन बाहर निकालते हैं। ठीक है, सो चलिए वो तो आगे की कहानी है जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, तो वेल यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो गया है, जो कि किसी और चीज़ों में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या होता है? अब इसी इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब कि अब जो आपने फूड को कन्वर्ट कर दिया है किसी और फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में ताकि वो हमारे बॉडी में जा पाए, तो मतलब पहले उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए तभी तो वो जा पाएगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बिगिंस विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल passes through the walls of the small intestine and then into the blood stream। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ हमारे ब्लड में जाता है। कैसे जाता है? द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव द 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोव्स। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, उसकी इनर वॉल पे ना कुछ 1000 ऑफ ऐसी स्ट्रक्चर होते हैं, 1000 स्ट्रक्चर होंगे ऐसे, जिसको अपन विलीज कहते हैं। ठीक है, अब इस विलीज को ध्यान से देखिए, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन दिखाया गया है। अभी आप देखिए कितनी सारी विलीज हैं। ठीक है, अगर अपन एक विली के अंदर देखें तो ऐसे विलस होते हैं, एक
को हम विलस कहते हैं। इसमें इस तरह से वेन्स बनी हुई होती हैं, ठीक है। ये देखिए, ये लाइंस जुड़ी है जो कि आर्टरी और वेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये विली क्या करती हैं? The inner walls of the small intestine have the 1000 finger like outgrowths. These are called the villi या फिर villus. एक को अपन देखें तो villus कहते हैं. The villi increases the surface area for absorption of the digested food. अब obvious सी बात है, small intestine के एरिया को बढ़ा देती है ताकि फूड उसमें अच्छे से आ सके और उनका अच्छे से absorption हो सके. Okay. Each villus has a network of a thin and small blood vessels close to its surface. आप देख सकते हो हर एक विली के सरफेस पर इस तरह से ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, दिख रही है सभी को? ओके तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनका काम क्या होगा? ईच विली हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस. द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल. द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. सिंपल सी बात है, विली के अंदर एक तरीके के दो पाइप होते हैं जो कि इनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक है. अब जब एक बार एब्जॉर्प्शन हो गया तो उसके बाद क्या होता है, ये जो आपको ब्लू और रेड कलर की ये जो पाइप्स दिख रहे हैं ये ब्लड वेसल्स होते हैं. ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे? अब उसको दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करेंगे, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करेंगे. और एब्जॉर्प्शन के बाद जब फूड आपका दूसरे बॉडी पार्ट तक जाता है तो इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं. क्या कहेंगे? एसिमिलेशन की प्रोसेस. सो इन द सेल्स, अब सेल्स में क्या होता है आपकी डिफरेंट बॉडी सेल्स में जब आपका खाना चला गया, इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. अब देखिए, अब सेल्स में फूड चला गया, अब आप क्या कर रहे हो? इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ले रहे हो. ये ऑक्सीजन जाती है आपके सेल्स में, ठीक है. अब फूड है वहां पे ऑलरेडी, अब ये ऑक्सीजन फूड के साथ में क्या करेगा? रिएक्शन करेगा. ऑक्सीजन फूड के साथ में जब रिएक्शन करेगी तो उससे एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है. ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं. सो in the cell, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remains undigested and unabsorbed enter into the large intestine. तो यहाँ तक कहानी पूरी क्लियर हो चुकी है हमें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी खाना आता है उसको ये जो विलीज हैं ये क्या करती है? एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी पार्ट तक पहुंचा देती है, जहां पे ऑक्सीजन आएगी और अपना काम करेगी एनर्जी देने का, ठीक है. अब बारी आती है भाई उस अनडाइजेस्टेड फूड की जो कि बचा कुचा है. तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये कहाँ जाता है? तो ये जाता है इजेशन की प्रोसेस के लिए, बाहर निकालने के लिए. तो बेसिकली ये पहुंचेगा अब सीधे लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है. लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो कहने के लिए लार्ज है क्योंकि थोड़ी सी वाइड होती है, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो सिर्फ 1.5 मीटर होती है, ठीक है. अब इसका फंक्शन क्या होता है? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, उस फूड में से जो बचा कुचा पानी है या सॉल्ट्स हैं वो एब्जॉर्ब कौन कर लेती है? ये अपनी लार्ज इंटेस्टाइन. फूड में मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना है, पानी और सॉल्ट हर एक चीज को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करके ही बची कुची चीज को बाहर निकाला जाता है. तो इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. और फिर क्या करती है? ये जो भी रिमेनिंग वेस्ट होता है उसे भेजती है रेक्टम में, ठीक है. द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फीसेस, ठीक है. ये जो रिमेनिंग वेस्ट है वही आपके रेक्टम में फीसेस के फॉर्म में रहता है जो कि टाइम टू टाइम एनस के थ्रू इजेक्ट कर दिया जाता है. इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है इजेशन की प्रोसेस. क्लियर? तो ये था आपका पूरा ह्यूमन बॉडी डाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ी इंजेशन की प्रोसेस, फिर हमने पढ़ी डाइजेशन की प्रोसेस, उसके बाद डाइजेशन के साथ एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हमने समझा, और आखिरी में हमने देखा इजेशन. और इसमें हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट कैसे काम करते हैं ये पूरी चीज हमने अच्छी तरीके से रिवाइज कर ली. क्लियर?